शुभ प्रभातम। आप सबका संस्कृत शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे स्वर संधि के भेद। आज हम लोग उसका अभ्यास करेंगे और व्यंजन संधि की परिभाषा और उसका कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। पहले स्वर संधि के बारे में हम लोग पढ़े थे। प्रारंभिक में कुछ बता देना चाहेंगे। स्वर संधि कहते हैं स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को स्वर संधि कहा जाता है। यहाँ पर उनके कुछ उदाहरण हैं जिसका आज हम लोग अभ्यास करेंगे। हम लोग पढ़े थे 5 प्रकार के स्वर संधि: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आयादी। उसमें पहला था दीर्घ। दीर्घ स्वर संधि में होता है समान हर्ष या दीर्घ स्वर वर्ण आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे पहला का एग्जाम्पल होगा ओ या आ के बाद ओ या आ रहे तो आ बनेगा, ठीक है। ई या दीर्घी रहे और बाद में ई या दीर्घी रहे तो दीर्घी बनेगा। यह सब दीर्घ का एग्जाम्पल है, दीर्घ स्वर संधि। उसी प्रकार है ऊ या दीर्घ के बाद ऊ या दीर्घ रहे तो दीर्घ ऊ। री या दीर्घ री के बाद री या दीर्घ री रहे तो दीर्घ री बनता है। यही दीर्घ संधि का मुख्य रूप से सूत्र है, पहचान है। अब जैसे इसमें पहला है हिमांशु। हिमांशु को कैसे लिखेंगे? हिमांशु का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा हिम जोड़ अंशु। यहाँ आ बन रहा है, हिम जोड़ अंशु। यहाँ पर किसका किसका मेल हो रहा है? म हलंत अ और अ मिल रहा है तो म हलंत आ, यहाँ पर ओ और अंग मिलके आंग बनेगा। ओ आ उस पर अनुस्वार और शब्द बनेगा हिमांशु। दूसरा है परमानंद। परमानंद, परमानंद में माँ यहाँ पर है तब परम जोड़ आनंद, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, ओ के साथ ओ का मेल हुआ, यहाँ पर ओ के साथ आ का मेल हुआ और शब्द बना आ। तीसरा है विद्यार्थी। विद्यार्थी, ठीक है। विद्यार्थी में क्या है? विद्या जोड़ अर्थी, आ और अ का मेल हो रहा है इसमें, इसको लिखेंगे विद्या जोड़ अर्थी, ठीक है। यहाँ पर ओ है, विद्या में आ है तो आ और अ मिलके भी आ ही बना। चौथा है विद्यालय। विद्यालय, इसमें क्या है? विद्या जोड़ आलय, आ और आ मिलके आ ही बना। और इस प्रकार हम लोग अकह सवर्ण दीर्घ का जो पहला भेद है उसके बारे में, केवल इसके बारे में समझे। समान ओ या आ मिलके आ बना। उसी प्रकार ई का भी बनेगा। इसको आप लोग चाहिए तो नोट कर सकते हैं। अभ्यास कार्य में यही सब प्रश्न है जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर ई और दीर्घी का, तो ई और दीर्घी का हम लोग लिखेंगे ई और दीर्घी में होगा जैसे कहा जाए मुनिंद्र, मुनिंद्र, ठीक है। मुनियों में श्रेष्ठ, तो यहाँ पर होगा मुनि जोड़ इंद्र, ठीक है। यहाँ पर ह्रस्वी और ह्रस्वी मिला और दीर्घी बना मुनिंद्र, ठीक है। उसी प्रकार है रजनीश, रजनीश। यहाँ पर देखिए रजनीशा में हो जाएगा रजनी। रजनी मतलब रात, रात का राजा कौन है? चंद्रमा। रजनी जोड़ ईशा, यहाँ पर दीर्घी है तो दीर्घी और दीर्घी मिलके दीर्घी बना। तीसरा है रविंद्र। रविंद्र में हो जाएगा रवि जोड़ इंद्र, यहाँ पर ह्रस्वी है और यहाँ पर भी ह्रस्वी है, दोनों ह्रस्वी मिलके दीर्घी बना है रविंद्र। नेक्स्ट है उकार का। देखिए यहाँ पर क्या देखिए, ह्रस्वी मिलके दीर्घी बना, दीर्घी दीर्घी मिलके दीर्घी बना और यहाँ पर ह्रस्वी मिलके दीर्घी बना है। उसी प्रकार ऊ से संबंधित जो है उसको लिखते हैं जैसे कहा जाए सुक्ति। हाँ, सुक्ति भी सही है, सुक्ति। इसमें क्या है? सु जोड़ उक्ति। सु मतलब सुंदर, उक्ति मतलब वचन।
सुंदर वचन। यहाँ पर ऊ और ऊ मिलके यहाँ पर दीर्घ बना। ठीक, अब इसको हम आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद है ऊ का, ऊ वाले में है भानुदय, भानुदय। इसमें है भानु मतलब सूर्य जोड़ उदय। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऊ और हरसू मिलके दीर्घ बना। नेक्स्ट है लघुर्मी, लघुर्मी। ठीक है, लघुर्मी मतलब तलंग, छोटा तरंग। तो इसको लिखेंगे लघु जोड़ उर्मी। ठीक है, यहाँ पर ऊ मिलके दीर्घ बना। नेक्स्ट है गुरुपदेशा, गुरुपदेशा ऐसे है। तो यहाँ दीर्घ हो गया है और इसको लिखेंगे गुरु जोड़ उपदेशा, गुरु का उपदेश। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखे ऊ मिलके दीर्घ बन रहा है। पहला में आ था, दूसरा में दीर्घी था, तीसरा में दीर्घ है और चौथा में देखिए जैसे पितृ जोड़ ऋणा, पितृ जोड़ ऋणा, शब्द क्या बना, पितृणा। ठीक है, यहाँ पर री और री मिलके दीर्घ री बना है। उसी प्रकार मातृणम, मातृणम का हो जाएगा मातृ जोड़ ऋणम। इस प्रकार हम लोग अका सवर्ण दीर्घा दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल्स देखे, उदाहरण देखे। अब इसी में दीर्घ के बाद आता है गुण। गुण में ए ओ अर को गुण जानिए। ओ या आ के बाद इसको नोट कर लीजिए। हाँ, दूसरा जो है वो है दीर्घ गुण। पहला दीर्घ स्वर संधि था, दूसरा है गुण, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में होता है यदि ओ या आ के बाद ई या दीर्घी रहे तो ए, ऊ या दीर्घ रहे तो ओ, री या दीर्घरी रहे तो अर बनता है। इसको हम लोग गुण कहते हैं। ठीक है ना, ए ओ अर को गुण समझिए। अब जैसे कहा जाए सूर जोड़ इंद्रा, सूर देवता क्या राजा, सूर जोड़ इंद्रा। तो यहाँ पर शब्द क्या बनेगा, ओ ई मिलके ए बनेगा और शब्द बनेगा सुरेंद्र। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सुरेंद्र। ठीक है, उसके बाद है रमेशा, रमा जोड़ ईशा। इसमें क्या क्या हो रहा है, आ और दीर्घी, तो ए ही बनेगा और शब्द बनेगा रमेंद्र, रमा जोड़ इंद्र रमेंद्र। उसके बाद है रमेशा, रमा जोड़ीसा रमेशा, इंद्र रहता तो इंद्रा बनता, रमा जोड़ीसा रमेशा। उसके बाद है नरेशा, नर जोड़ ईशा। ठीक है, ओ है दीर्घी है, एकार बना और शब्द बना नरेशा। उसी प्रकार है महेश्वर, महा जोड़ ईश्वर। यहाँ पर आ और दीर्घ मिलके बना महेश्वरा। यह जितना भी एग्जाम्पल है सब ए पर है। ओ या आ के बाद ई या ई रहे तो ए बनता है। यहाँ पर सब में एकार ए बना है, गुण संधि का एक हुआ। उसके बाद उकारांत वाला भी होगा, उ से शुरू होने वाला, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, इसके बाद है ऊ का देखेंगे, ऊ से ओ कैसे बनता, औ मिलके ओ कैसे बनेगा। तो उसका होगा सूर्य जोड़ उदय, सूर्य ओ है, उदय ऊ है और शब्द बना सूर्योदय। यहाँ पर किस किस का संधि हुआ है, ओ और ऊ मिलके ओ बना है। ठीक है, उसी प्रकार है लता जोड़ उक्ति। ठीक है, यहाँ पर लता आ और ऊ मिलके ओ बनेगा और शब्द बनेगा लतोक्ति। ठीक, तीसरा है महोत्सव, महा
जोड़ उत्सव, शब्द क्या बनेगा? महोत्सव। ठीक, यहाँ पर क्या है? सूर्य जोड़ उदया, सूर्योदय। यहाँ पर अ और उ मिलके ओ बना। लता जोड़ उक्ति, आ और उ मिलके ओ बना। महा जोड़ उत्सव, आ और उ मिलके ओ बना। ठीक है, मतलब अ या आ के बाद उ या दीर्घ रहे तो ओ बनता है। यह गुण संधि का लक्षण है। उसके बाद है परोपकार, पर जोड़ उपकार, परोपकार। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या देखें? गुण संधि में यदि अ या आ के बाद उ या दीर्घ रहे तो ओ बनता है। ऐसा गुण संधि का नियम है। ये सभी गुण संधि के अ या के साथ उ या उ का मिलन हुआ है, संयोग हुआ है। नेक्स्ट है महर्षि, अर का देखिए, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तीसरा है ओ या आ के बाद री या दीर्घ री रहे तो अर बनता है। उसका एग्जाम्पल होगा महाजोड़ ऋषि, महाजोड़ ऋषि। ठीक है, यहाँ पर आ आया, यहाँ पर री आया तो अर बनेगा और शब्द बनेगा महर्षि, रेफ हो जाएगा अर का। ठीक है, उसी प्रकार देव जोड़ ऋषि क्या बनेगा? देवर्षि, देवर्षि। उसी प्रकार देखिए बसंत जोड़ ऋतु, बसंत जोड़ ऋतु, यहाँ क्या बनेगा? वसंत ऋतु। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे वसंत ऋतु। ठीक है, यहाँ पर ओ री मिला, आ का देखिए वर्षा जोड़ ऋतु। यदि वर्षा जोड़ ऋतु होगा तो शब्द क्या बनेगा? वर्षा ऋतु। आ है, आ के बाद री है तो अर बना और वर्षा ऋतु। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ऋतु। ठीक, उसी प्रकार है परमर्षि, राजा जोड़ ऋषि क्या होगा? ये भी आ है, री है तो राजा जोड़ ऋषि शब्द बनेगा राजर्षि। परमर्षि का परम जोड़ ऋषि, परमर्षि। यह ए ओ अर जो है गुण संधि का उदाहरण हुआ। इसका आप लोग अभ्यास कीजिएगा, नोट कीजिए इसको। उसके बाद है तीसरा वृद्धि, इसको मिटा देते हैं। वृद्धि संधि में क्या होता है? वृद्धि में होता है ओ या आ के बाद ए या ए रहे तो ए, ओ या आ के बाद ओ या औ रहे तो औ बनता है। ठीक है, इसी को हम लोग वृद्धि कहते हैं, वृद्धि रेची। इसमें एग्जाम्पल होगा, जैसे कहा जाए अद्य जोड़ एव। ठीक है, इसमें अद्य का अ एव ए मिला, ऐकार बनेगा मिलके और शब्द बनेगा अद्यव, आज ही, अद्यव। दूसरा है सदैव, सदा जोड़ एव। इसमें आ है, ए है, ऐकार बनेगा और शब्द बनेगा सदैव। ठीक, तीसरा है बालैका, बाला जोड़ एका, एक लड़की, आ ए मिलके ऐ बना और शब्द बनेगा बालैका। ठीक, नेक्स्ट है रमैश्वर्यम, रामैश्वर्यम नहीं रमैश्वर्यम, तो इसका अर्थ बदल जाएगा लक्ष्मी का ऐश्वर्य, रमा जोड़ ऐश्वर्यम और शब्द बनेगा रामैश्वर्यम, रामैश्वर्यम। ठीक है, एकार का हो गया। अब ओकार का देखिए, ओकार में जैसे है ऐ औ, जैसे जलौघ, जल जोड़ ओघा। ठीक है, यहाँ पर क्या, ओघ मतलब भंडार, जल ओघ मतलब बाढ़ को भी कहते हैं। यहाँ पर ओ मिलके औ बना और शब्द बनेगा जलौघा। ठीक है, उसी प्रकार गंगा, आ है, ओघा, शब्द बनेगा गंगौघा। ठीक है, इसका अन्य एग्जाम्पल होगा सर्व जोड़ औषधि, सर्व औषधि,
महा जोड़ औषधि, महौषधि। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं ओ या आ के बाद ए या ए रहे तो ए बनता है, ओ या ओ आ के बाद ओ या औ रहे तो औ बनता है। यह स्वर संधि का वृद्धि भेद हुआ। वृद्धि में ए और औ को वृद्धि जानिए। ठीक है। उसके बाद है हम लोगों का यण संधि। इसको नोट कर लीजिए। यण संधि में होता है इको यणचि। पिछले क्लास में तो हम लोग पढ़े थे, अभ्यास में उसको देखेंगे। देखिए इसमें है चौथा में, यदि ई उ री ली के बाद कोई भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर, समान स्वर नहीं, भिन्न स्वर हो तो ई का य, उ का व हलंत, री का र हलंत और री का ल हलंत हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं यण संधि। यण का गुण हुआ या। अब जैसे कहा जाए इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि, इसमें क्या है, ई है आ है, ई के बाद भिन्न स्वर आया तो ई का य हो गया, अत्य हो गया, आ है तो त्या हो गया और शब्द बना इत्यादि। ठीक है। ई का य, आकार का आकार और हम लोग का शब्द बना इत्यादि। उसी प्रकार है प्रति जोड़ एकम। क्या शब्द बनेगा, प्रत्येकम। एकम है तो एकले होगा और शब्द बनेगा प्रत्येकम। उसी प्रकार है इत्येतत्, इति जोड़ एतत्, यह भी भिन्न स्वर है, ई के बाद ये आया तो बनेगा इत्येतत्। नेक्स्ट है मध्वरी। मधु जोड़ अरी। मधु के शत्रु, मधुर राक्षस के जो शत्रु कौन, विष्णु। मधु जोड़ अरी, उ का व बनेगा, अ मिलके पूरा व हो जाएगा और शब्द बनेगा मध्वरी। मध्वरी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मध्वरी के बाद रिकार का। देखिए ई का हो गया, उ का हो गया, साधु जोड़ अत्र, क्या बनेगा, साधु जोड़ अत्र, तो साधु का उ अ मिलके व बनेगा और शब्द बनेगा साधुअत्र। ठीक है। उसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे ई उ री का। देखते हैं आप, री में होगा, री का र, पितृ जोड़ आदेशा, पितृ जोड़ आदेशा, शब्द क्या हो जाएगा, त्रि का र, तो हलंत रो हलंत आ, त्रा बनेगा और शब्द बनेगा पित्रादेश। ठीक। उसके बाद है पित्रादेश लाकृति। अब ली का देखो, ई का य, उ का व, री का र और ली का, जैसे ली जोड़ आकृति, ली का ल बनेगा, ल हलंत जोड़ आ, लाकृति, और यहाँ पर हम लोग का शब्द बना लाकृति। यह जितना भी है यण संधि का अभ्यास हुआ, इसको ध्यान में रखिएगा। सारा विच्छेद भी हो जाएगा, संयोजन भी करने आ जाएगा। संधि विच्छेद और संधि दोनों इससे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद है अयादि संधि। अयादि, इसको नोट कर लीजिए। अयादि संधि में होता है, पांचवा जो है वो है अयादि संधि। अयादि संधि में होता है यदि एचो ए वा या वा, एचो में आता है ए ए ओ अ, चार वर्ण, ए ओ और अ के बाद कोई भिन्न स्वर हो, ठीक है ना, इसके बाद कोई भिन्न स्वर, तो क्या होगा, ए का ए का आय, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। ठीक है। यही अयादि संधि का
मुख्य सूत्र हुआ या वर्ण का मेल कैसे होगा। जैसे कहा जाए नयनम, ठीक है, नयनम का संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ने जोड़ अनम। अब देखिए कैसे टूट रहा है, ने का मतलब क्या होगा, न हलंत जोड़ ए, अनम में अ न म, ठीक है, तो ए का ए बना तो न हलंत का हो जाएगा न हलंत जोड़ ए जोड़ अ जोड़ नम, ठीक है। तो यहाँ पर न हलंत और न, य हलंत और य, और शब्द बना हम लोग का नयनम, ठीक है। उसी प्रकार है शयनम, तो शयनम का हो जाएगा से जोड़ अनम, शब्द बनेगा शयनम, ठीक। उसी आगे देखिए ए का हुआ, अब हम लोग ए का आय का सीखेंगे, ऐकार वाला। जैसे नायक, नय जोड़ अक, आय बनेगा शब्द और शब्द बनेगा नायक, ठीक है। दायक, दय जोड़ अक, शब्द बनेगा दायक। तो इसमें हम लोग क्या देखे, ए या ए रहे, यहाँ पर इकले है, ए है, यहाँ पर दो इकले है, ऐकार है, तो ऐकार का आय बना और एकार का अय बना, ठीक है। इसी प्रकार ओकार और औकार का, ओकार का औ बनेगा और औकार का आओ बनेगा। इसको नीचे के एग्जाम्पल में देखते हैं। इसके नीचे के एग्जाम्पल में होगा जैसे पवना, पवना, पवना का हो जाएगा पो जोड़ अना। अब देखिए कैसे टूट रहा है, प हलंत जोड़ ओ पो, अनम का अना, ठीक है। तो ओ का क्या बनता है, औ बनता है, तो शब्द हो जाएगा प हलंत जोड़ औ जोड़ अना, ठीक है। तो प हलंत प, व हलंत अ व, न शब्द बन गया पवना, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे यवना, यो जोड़ अना, यवना का हो जाएगा यो जोड़ अना, यवना। नेक्स्ट है पावना, पावना का औ लिखेंगे, पावना आओ बनाना है तो प जोड़ अना, पावना। उसी प्रकार पावक का हो जाएगा प जोड़ अक, पावक, पावक मतलब अग्नि, प जोड़ अक, पावक, औ का औ बना और शब्द बन गया हम लोग का पावक। इस प्रकार स्वर संधि के पांचों भेदों का हम लोग अभ्यास किए। इसके अलावा एक और है पूर्व रूप, जिसको हम लोग स्वर संधि के अंतर्गत ही रखते हैं। पूर्व रूप में कहा जाता है, इसको नोट कर लीजिए, छठा मान सकते हैं उसको पूर्व रूप। पूर्व रूप में होता है यदि पदांत, पद के अंत में, पद के अंत में एकार ए या ओ हो और बाद में अ हो और बाद में अ हो, तो अ का अवग्रह हो जाता है। अवग्रह एस जैसा चिन्ह जो होता है अवग्रह, इसका उच्चारण अ जैसा ही करते हैं, अवग्रह हो जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं हरे अत्र, चाहे वने अस्मिन, वने एकार आया, पद है, पद शुभ दिगंत पदम, अगर उसके साथ शुभ प्रत्यय या तिंग प्रत्यय लगा रहे तो पद बनता है। और पद में एकले, इसमें आय आदि का गुण नहीं लगेगा, इसमें पूर्व रूप का लगेगा। और इसको हम लोग लिखेंगे वने जोड़ अस्मिन, तो इसका रूप हो जाएगा वने अस्मिन। अ का अवग्रह हो गया और अस्मिन इधर लिखा गया, वने अस्मिन। उसी प्रकार प्रभो जोड़ अत्र, यहाँ पर ओकार है, ओकार और अ है, तो प्रभु यह भी संबोधन हुआ, और यहाँ पर अ, तो अ का यहाँ पर अवग्रह होगा क्योंकि यह पद है। और यहाँ पर हम लोग नयनम शयनम जो कहते वो एकार उकार पद में नहीं था, से
ये सबका कोई विशेष अर्थ नहीं हुआ, लेकिन हम लोग उसको उसमें हम लोग अयादी संधि का प्रयोग करेंगे। दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादी। अयादी में ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव होगा। लेकिन यह उसका कुछ इसको अनुवाद का अपवाद समझ सकते हैं, या इसमें पदांत लिखा हुआ रहता है पद के अंत में, सीधे शब्द अक्षर नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रभु जोड़ अत्र, प्रभु अत्र बनेगा संधि। ठीक, उसके बाद है बहुत सारा एग्जाम्पल है, हरे जोड़ अत्र, हरे अत्र, हरे अत्र। नेक्स्ट है ग्रामे अपि, हरे एव, हरे जोड़ औ, हे भगवान हे हरि मेरी रक्षा करें, तो हरे औ। नेक्स्ट है ग्रामे अपि, ग्रामे यह भी संबंधी है, संबंध अधिकरण कारक है। ग्रामे जोड़ अपि, ग्रामे अपि, ग्रामे अपि। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके अलावा और भी शब्द है, जैसे कालो अस्ति, कालो जोड़ अस्ति, रामो अवदत, रामो जोड़ अवदत, रामः जोड़ अवदत भी लिख सकते हैं, वो भी सही है, और रामो अवदत इसको भी सही माना जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या देखे, जो भी स्वर संधि के भेद थे उसके विशेष उदाहरण देखे और उसके द्वारा समझने का कोशिश की है। अब यहाँ पर एक और है, जैसे पूर्व रूप सीखे हैं, अब इसका सबका मिश्रित रूप है। यहाँ पर स्वर संधि में पांचों मिला हुआ है। अब आप लोग को समझना है कौन कैसा संधि है। जैसे वसंत उत्सव, तो इसको लिखते हैं हम लोग वसंत जोड़ उत्सव। ठीक है, शब्द बना वसंतोत्सव। इसमें क्या है, ओ और उ का मेल हुआ और ओकार बना, तो ए ओ अर को गुण जानिए, गुण संधि यहाँ पर हुआ, औ मिलके ओ बना और यह सब गुण संधि का रूप हुआ। उसी प्रकार यथा जोड़ उचितम, यथा जोड़ उचितम, शब्द बनेगा यथोचितम। ठीक है, यहाँ पर भी आ और उ मिलके ओ बना है। तदेव, तदा जोड़ एव, क्या बनेगा तदैव। इसमें वृद्धि संधि हुआ है, अ के बाद ए आया है तो यहाँ पर ऐकार बना है, ऐ भी रहता तो ऐकार ही होता, यह वृद्धि संधि का रूप हुआ। शिवालय, शिव जोड़ आलय, इसका अर्थ होगा शिवालय, शिव का मंदिर, शिवालय। कौन सा संधि होगा, स्वर संधि का दीर्घ होगा। स्वर संधि का जो दीर्घ है ओ या आ के बाद ओ या आ रहे तो आ बनता है, तो यह दीर्घ संधि का उदाहरण हुआ। नेक्स्ट है गुरु जनोपदेशा, गुरुजन जोड़ उपदेशा। ठीक है, तो ओ मिलके यहाँ पर भी ओ बना और शब्द बना गुरु जनोपदेशा। ठीक, यहाँ पर ओ मिलके ओ बना, गुण संधि हो गया। नेक्स्ट है न के नापी, न के नापी, तो इसका तोड़ेंगे तो न जोड़ एकेन जोड़ अपी। ठीक है, यहाँ पर यहाँ न ए में क्या बना, नय बना, नय केन और मिलके आ बना। इसमें दो संधि का मेल हुआ है, वृद्धि और दीर्घ। ठीक है, और शब्द बना हम लोग का नय के नापी। ठीक, नेक्स्ट है श्रमेव, श्रम जोड़ एव, श्रमेव। ठीक है, श्रमेव उपासना, श्रमेव में क्या हुआ, ओ ए मिलके ऐ बना है। उसी प्रकार है सुरेंद्र, सूर जोड़ इंद्र, शब्द क्या बना सुरेंद्र। तो यहाँ पर किस चीज का संधि हो रहा है, ओ और ई मिलके ए बना, तो ए ओ आर को गुण जानिए, यह स्वर संधि का गुण हुआ। उसी प्रकार है गायक, गायक को लिखेंगे गय जोड़ अक, ऐ का आय बना और शब्द बन गया गायक। नेक्स्ट है पर्यटनाधिकारी, तो इसमें लिखेंगे पर्यटन जोड़ अधिकारी। ठीक, तो इसका शब्द बनेगा
पर्यटनाधिकारी। ठीक है, तो यहाँ पर किस चीज का और का मिलन हुआ है, यह दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हुआ। और एक और है गुरुवागते, इसको नोट कर लीजिए, परीक्षा में यह आता है। सेंटेंस वाक्य में रहेगा या दिया रहेगा कि इसका संधि लिखे। संधि वा विच्छेदम कुरुता। नेक्स्ट है गुरुवागते, तो यहाँ पर हो जाएगा गुरु, ठीक है, जोड़ आगते, औ का आव हो गया और शब्द बना गुरुवागते। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग समझे स्वर संधि के पांचों भेद और उसके साथ पूर्व रूप। ठीक है।